उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु विपदा यही है जब तब सुमिरन, आपका सुमिरन तो होता रहता है परंतु भजन ना हो। अब ये भजन क्या है? भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। अर्थात कौन सा सेवा? निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है। यह नहीं कि हम सेवा करते हैं उतना वेतन पाने के लिए, उतनी कामना की पूर्ति के लिए सेवा करते हैं, तब वो सेवा भजन नहीं होती है। जिसमें रसनम भजनम, जिसमें रस की उपलब्धि हो, आनंद आए, वो भजन है। जो भव से भंजन करने वाली सेवा है वो भजन है, भंजनम भजनम। तो माता जी सीता जी जो हैं उनको चरण सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, भगवान की सेवा का, कैंकर्य का, बंदगी का लाभ नहीं मिल रहा है। और हमारे वैष्णवों में, वैष्णव संतों में इस प्रकार की धारणा है कि जब वैष्णवों को सेवा ना मिले तब माला इत्यादि करें। सेवा प्रधान है परंतु सत्य सेवक धर्म कठोर। सेवा धर्म बहुत कठिन है, इसलिए लोग सरल मार्ग अपनाते हैं। माला सेवा करना बहुत कठिन है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक को मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए और हम सब मान का त्याग नहीं कर पाते। हम कहते हैं कम से कम स्वाभिमान तो, अरे स्वाभिमान, स्व को पहचानते नहीं और स्वाभिमान की बातें करते। स्वाभिमान कैसा होता है? पहले स्व को तो पहचानो कि तुम कौन हो, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। हम नहीं पहचानते और स्वाभिमान की बातें। हम अभिमानी हैं, हम अहंकारी हैं, थोड़ी सी भी ठेस लगी और हम डगमगा जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं। हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, हमारा मन परेशान हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं सेवा। कि ऐसा कह दिया, एक शब्द अगर कह दिया तो उस, जबकि वो शब्द किसी भी भाव से कहा गया हो, उसका अर्थ कुछ भी हो, परंतु सेवक का तो दिमाग ऐसे, तथाकथित सेवक तो सेवा धर्म बड़ा कठिन है। तो माता जी जो है चाहती हैं कि उनको सेवा मिले, सेवा में आनंद आता है माता जी को, उसमें आनंद की उपलब्धि होती है। कोई कुछ भी कहता है, कहने तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वो सेवा का आनंद उतना मिल जाता है जिसके पीछे और कुछ चाहिए ही नहीं। भक्ति में, प्रेम में, सेवा में वो आनंद आता है, वो आनंद आता है कि फिर उसके आगे कुछ फल मिलेगा इच्छा नहीं रहती। और जिस व्यक्ति को भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, प्रेम में आनंद नहीं आ रहा है, सेवा में आनंद नहीं आ रहा है, तो वो सेवा को, भक्ति को, प्रेम को समझते ही नहीं है। उन्होंने अभी नहीं जाना है कि सेवा क्या होती है, कैसी होती है। तो कहा हनुमंत विपत प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु सबसे बड़ी विपदा ये है कि माता जी को आपकी सेवा नहीं मिल रही है, आपके ध्यान में तो डूबी रहती हैं, नाम स्मरण सतत चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, और आप चरण चिन्हों का भी ध्यान करती हैं और सब हो रहा है, परंतु सेवा नहीं मिल रही है, शरीर से सेवा नहीं मिल रही है। और मन की सेवा की बात की जाए, देखो बहुत से लोग कहते हैं मानसिक सेवा श्रेष्ठ है, हम भी कहते हैं मानसिक सेवा श्रेष्ठ है, परंतु भगवान ने जो कृपा करके हमको ये हाड़ मांस का पुतला दिया है, इसका क्या उपयोग है? बस खाएं और आराम करें,
या भर भर उदर विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी, अथवा गांव के सूकर की तरह भर भर उदर बस पेट भर के विषय भोगों की तरफ दौड़ते रहें क्या? इसलिए भगवान ने ये मानव जीवन दिया है। हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि ये सेवा के लिए जो शरीर दिया गया है, मन से सेवा करना अच्छा है, मानसिक सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर से सेवा ना करें। शरीर और मन अगर सेवा में लग जाता है तो फिर उसका कहना क्या है? जैसे सोने में सुगंध, मणि कांचन योग हो जाता है, कंचन में मणि जटी हो। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।